हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आपके 11 साइंस में लोकोमोशन एंड मूवमेंट का जो चैप्टर दिया गया है, उस चैप्टर में मस्कुलर डिस्ट्रोफी नाम का एक टॉपिक दिया गया है। तो मस्कुलर डिस्ट्रोफी क्या है, उसके बारे में आज हम पढ़ने वाले। तो मस्कुलर डिस्ट्रोफी, हमारे मसल में जब डिस्ट्रोफिन प्रोटीन नहीं बनता, डिस्ट्रोफिन प्रोटीन नहीं बनने से हमारा मसल वीक हो जाता है, जिस डिसीज को हम मस्कुलर डिस्ट्रोफी बोलते हैं। तो हमारे मसल के स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए डिस्ट्रोफिन प्रोटीन होना जरूरी है, मगर डिस्ट्रोफिन प्रोटीन नहीं बनता तब हमारा मसल क्या बन जाता है, वीक हो जाता है। तो हमारा मसल वीक होने से जो डिसीज होता है, उस डिसीज को हम क्या बोलते हैं, मस्कुलर डिस्ट्रोफी बोलते हैं। तो ये डिसीज कैसे होता है, उसके बारे में हमको यहाँ डिटेल में समझना है। तो डिस्ट्रोफिन प्रोटीन कहां पर होता है, तो मेरे मसल में होता है, और न्यूरॉन सेल जो होते हैं उसमें भी डिस्ट्रोफिन प्रोटीन होता है। डिस्ट्रोफिन प्रोटीन मसल में क्या फंक्शन करता है, तो वो मेरा मसल को स्ट्रॉन्ग बनाता है, और उसके जो फंक्शन जो होते हैं, उस फंक्शन में वो हेल्प करता है। तो मसल क्या वर्क करता है, तो मसल का जो कॉन्ट्रैक्शन होता है, उस कॉन्ट्रैक्शन में वो हेल्प करता है। कोऑर्डिनेट कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मस्कुलर फाइबर, तो मस्कुलर फाइबर का जो कॉन्ट्रैक्शन में वो हेल्प करता है। डिस्ट्रोफिन प्रोटीन के लिए डिस्ट्रोफिन जीन जवाबदार है। डिस्ट्रोफिन जीन जो हमारी बॉडी का लॉन्गेस्ट जीन है। क्यों लॉन्गेस्ट जीन बोले जाता है उसको, क्योंकि उस जमीन में 2.4 मिलियन नाइट्रोजन बेस होते हैं। डिस्ट्रोफिन जेनिन में से डिस्ट्रोफिन प्रोटीन बनता है। डिस्ट्रोफिन प्रोटीन हमारे मसल और न्यूरॉन सेल भी होते हैं, वो हमारे मसल को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, और जो उसका जो कॉन्ट्रैक्शन होता है उसमें वो हेल्प करते हैं। मगर डिस्ट्रोफिन प्रोटीन नहीं बनता तब हमारा मसल वीक हो जाता है, उसका जो कॉन्ट्रैक्शन योग्य तरह से नहीं होता, जिस डिसीज को हम मस्कुलर डिस्ट्रोफी बोलते हैं। ये जो जनीन होता है वो जनीन एक्स लिंक जीन है, एक्स लिंक रिसेसिव जीन है, जिसे हम गुजराती में एक्स संलग्न प्रछन्न जनीन भी बोलते हैं। एक्स लिंक रिसेसिव जीन वो एक्स सेक्स क्रोमोसोम पर पाए जाते हैं। तो मस्कुलर डिस्ट्रोफी कैसे होता है, तो जब जेनेटिकल डिसऑर्डर होता है, डिस्ट्रोफिन जो जीन होता है इसमें डिप्लेशन होने से जेनेटिकली डिसऑर्डर होता है। जेनेटिकली डिसऑर्डर से डिस्ट्रोफिन प्रोटीन नहीं बनता। डिस्ट्रोफिन प्रोटीन नहीं बनता, इसलिए हमारा जो मसल होते हैं वो वीक हो जाते हैं। मसल जो वीक होते हैं, जिस डिसीज को हम मस्कुलर डिस्ट्रोफी बोलते हैं। वो जो डिस्ट्रोफिन जीन में जेनेटिकली डिसऑर्डर होने से मस्कुलर डिस्ट्रोफी होता है। डिस्ट्रोफिन जीन एक्स लिंक रिसेसिव जीन है। एक्स लिंक रिसेसिव जीन होने से वो ज्यादा से ज्यादा वो जो मेल चिल्ड्रन होते हैं वो इस डिसीज से अफेक्टेड होते हैं। अफेक्टेड मेल चिल्ड्रन, वन चाइल्ड affected out of 3,500 male children worldwide। तो वर्ल्ड वाइड 3,500 जो मेल चिल्ड्रन होते हैं, उसमें से एक चिल्ड्रन अफेक्टेड बनता है। हमारे मसल में मस्कुलर डिस्ट्रोफी होने से मसल का डिग्रेडेशन कैसे होता है उसको हम समझते हैं। तो मान लीजिए कोई भी मसल ले सकते हैं। मान लीजिए बाइसेप्स मसल है, हमारा जो बाइसेप्स मसल होता है, उस बाइसेप्स मसल में मस्कुलर डिस्ट्रोफी होता है,
तो मसल में मस्कुलर डिस्ट्रोफी होने से मसल क्या हो जाता है, वीक हो जाता है। मेरा मसल जो वीक होता है तब उसका कॉन्ट्रैक्शन पूरी तरह नहीं होता। तो मसल का जब कॉन्ट्रैक्शन नहीं होता तब मसल में कैल्शियम लेवल बढ़ जाता है। तो मेरा मसल जब वीक होता है तब मसल में कैल्शियम लेवल क्या होता है, बढ़ जाता है। मसल में कैल्शियम लेवल बढ़ने से मेरा मसल का डिग्रेडेशन होता है। तो मसल में कैल्शियम लेवल बढ़ने से वो कैल्शियम मेरा मसल का क्या कर देता है, डिग्रेडेशन करता है, मसल का डिग्रेडेशन हो जाता है। तो ये जो डिसीज होता है वो सडनली नहीं होता, धीरे धीरे उसकी इफेक्ट आती है। जब मसल में डिस्ट्रोफिन प्रोटीन नहीं होता तब मसल धीरे धीरे वीक होते हैं। मसल वीक होने से मसल में कैल्शियम का लेवल बढ़ता है। मसल में कैल्शियम लेवल बढ़ने से मसल का धीरे धीरे डिग्रेडेशन शुरू होता है। तो एक ऐसा लेवल आता है कि मेरा मसल वर्क करना बंद कर देता है। इसको हम अलग अलग एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए मेरा कार्डियक मसल में मस्कुलर डिस्ट्रोफी हो, कार्डियक मसल में मस्कुलर डिस्ट्रोफी होता है। तो मस्कुलर डिस्ट्रोफी में क्या होता है कि मसल का डिग्रेडेशन होता है। धीरे धीरे कार्डियक मसल का डिग्रेडेशन होने से उसका पूरा कॉन्ट्रैक्शन नहीं होता। मेरा जो कार्डियक मसल होता है वो 1 मिनट में 72 बार उसका कॉन्ट्रैक्शन होता था, मगर वहां पर मस्कुलर डिस्ट्रोफी होने से, कार्डियक मसल का डिग्रेडेशन होने से उसका कॉन्ट्रैक्शन धीरे धीरे घटने लगता है। पहले 72 बार होता था, फिर 60 बार होगा, फिर 50 बार होगा। एक लेवल ऐसा आएगा कि मेरा कार्डियक फेलर हो जाएगा। कार्डियक फेलर जिसे बोलते हैं। इसी तरह मेरा डायाफ्राम, दूसरा एग्जांपल लेते हैं, डायाफ्राम। हमको मालूम है कि इनहेलेशन करने के लिए डायाफ्राम का कॉन्ट्रैक्शन करना जरूरी है। डायाफ्राम का जो कॉन्ट्रैक्शन होता है तब हम इनहेलेशन कर सकते हैं। मगर डायाफ्राम में मस्कुलर डिस्ट्रोफी होता है तब डायाफ्राम का जो मसल होता है उसका डिग्रेडेशन होता है, उसका पूरी तरह कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। इसलिए वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं करता तो वो नीचे की तरह नहीं आता। तो हमको जो इनहेलेशन में दिक्कत होती है, सफोकेशन जैसा महसूस होता है। एक लेवल पर हमारा जो रेस्पिरेशन सिस्टम है वो फेलर हो जाता है। इसी तरह स्केलेटल मसल में मस्कुलर डिस्ट्रोफी होता है। तो स्केलेटल मसल में मस्कुलर डिस्ट्रोफी होने से स्केलेटल मसल का डिग्रेडेशन होता है। स्केलेटल मसल का डिग्रेडेशन होने से उसका जो मास लेवल होता है, मास लेवल घट जाता है। पहले स्केलेटल मसल इतने फैट थे, मगर मस्कुलर डिस्ट्रोफी होने से वो थीन हो जाते हैं। तो स्केलेटल मसल का जो मास वैल्यू है वो घटने लगता है। मास लेवल घटने से वो वीक हो जाता है। वीक होने से हमारे स्केलेटल सिस्टम को वो सपोर्ट नहीं दे पाए थे। तो जिस को मस्कुलर डिस्ट्रोफी होता है वो अपने आप वो खड़ा भी नहीं रह सकता, उसको सपोर्ट की जरूरत पड़ती है। इसी तरह मेरा कार्डियक मसल में भी मस्कुलर डिस्ट्रोफी हो सकता है, डायाफ्राम में भी मस्कुलर डिस्ट्रोफी हो सकता है, स्केलेटल मसल में भी मस्कुलर डिस्ट्रोफी हो सकता है। तो मस्कुलर डिस्ट्रोफी क्या है उसके बारे में हमने यहाँ पर पूरी जानकारी ले ली है। मस्कुलर डिस्ट्रोफी कितने टाइप का होता है उसके बारे में हम आज देखते हैं। तो मस्कुलर डिस्ट्रोफी 2 टाइप के होते हैं, डकन्स मस्कुलर डिस्ट्रोफी और बेकन्स मस्कुलर डिस्ट्रोफी। मस्कुलर डिस्ट्रोफी 2 टाइप के होते हैं, डकन्स मस्कुलर डिस्ट्रोफी और बेकर्स मस्कुलर डिस्ट्रोफी। डकन मस्कुलर डिस्ट्रोफी के कंपैरिजन में बेकल मस्कुलर डिस्ट्रोफी माइल्डर होता है, क्योंकि बेकल मस्कुलर डिस्ट्रोफी में थोड़ा प्रमाण में डिस्ट्रोफिन प्रोटीन बनता है। डिस्ट्रोफिन प्रोटीन यहां पर थोड़ा बनता है, इसलिए वो डकन मस्कुलर डिस्ट्रोफी के कंपैरिजन में माइल्डर है। डकन मस्कुलर डिस्ट्रोफी थोड़ा सीरियस होता है। डकन मस्कुलर डिस्ट्रोफी का जो सिम्टम्स होता है वो 5 इयर्स के चिल्ड्रन में दिखाई देते हैं।
वो चिल्ड्रन 30 ईयर्स तक पहुंचता है तब तक उसका डेथ हो जाता है। तो 30 ईयर्स के पहले उसका डेथ हो जाता है। जो बेकन मस्कुलर डिस्ट्रोफी होता है वो माइलर होता है, उसमें थोड़ा प्रमाण में डिस्ट्रोफिन प्रोटीन बनता है। बेकन मस्कुलर डिस्ट्रोफी का जो सिम्टम्स होता है वो एडल्ट चाइल्ड में दिखाई देता है। जब चाइल्ड एडल्ट एज में पहुंचता है तब उसका सिम्टम्स में दिखाई देता है।